जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। घोर तपस्वी स्वामी श्री रूपचंद जी की कर्म भूमि रायकोट में 2022 का चतुर्मास होने जा रहा है, जिसका मंगल प्रवेश आज होने जा रहा है रायकोट की धरातल पर। यह मंगल प्रवेश उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज जी का आज मंगल प्रवेश होने जा रहा है। पहले आपको दर्शन करा देते हैं उस कर्म भूमि की जहां स्वामी श्री रूपचंद जी ने यहाँ पांव रखा था और उनकी समाधि भी बनी हुई है। आइए पहले मेरे साथ स्वामी रूपचंद जी की समाधि के दर्शन करते हैं, फिर आपको मिलाते हैं उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि महाराज से। ये आप देख सकते हैं स्वामी श्री रूपचंद जी का दरबार, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। इस समाधि से आज मंगल प्रवेश होने जा रहा है चतुर्मास 22 का। स्वामी पीयूष मुनि जी महाराज जिन शासन सूर्य उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज जी का मंगल प्रवेश होने जा रहा है। उनके साथ श्री संजय वेश मुनि जी महाराज, श्री अभिनव मुनि जी महाराज थाना 3 में अब उनके साथ रायकोट की धरातल पर मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं 2022 के चतुर्मास का। आइए दिखाते हैं आपको सीधा प्रसारण आत्मा चैनल की तरफ से। आत्मा चैनल आपको दिखा रहा है स्वामी श्री पीयूष महाराज जी के मंगल प्रवेश होने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें स्वामी रूपचंद जी की कर्म भूमि रायकोट से। अभिषेक केसरिया पांडित बन अभिषेक केसरिया 24 भगवन केसरिया 24 भगवन केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। भगवान केसरिया आदिनाथ भगवान केसरिया महावीर भगवान केसरिया महावीर भगवान केसरिया चंद्र प्रभु है केसरिया चंद्र प्रभु है केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। पंच परमेष्टि
भगवान केसरिया, पंच परमेष्टि भगवान केसरिया, कुंडलपुर के बाबा केसरिया, कुंडलपुर के बाबा केसरिया, गोमटेश्वर भगवान केसरिया, गोमटेश्वर भगवान केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। विद्यासागर गुरुवर केसरिया, विद्यासागर गुरुवर केसरिया, योग सागर महाराज केसरिया, योग सागर महाराज केसरिया, समय सागर जी केसरिया, समय सागर जी केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया। सुधा सागर महाराज आया शुभ चातुर्मा, बरसेगा धर्म सावन, हमें पूरा है विश्वास, रूप की नगरी इस पुण्य भूमि पर हम आए पहली बार, इस पुण्य भूमि पर हम आए पहली बार, प्रभु वीर की वाणी को पहुँचाएंगे हर द्वार, पहुँचाएंगे हर द्वार, रीति सिद्धि बरसे, हम करें यही अरदास, बरसेगा धर्म सावन, हमें पूरा है विश्वास, रूप की नगरी गुरुदेव मनोहर के ये
शुभ चातुर्मा बरसेगा धर्म सावन हमें पूरा है विश्वास गुरु रूप की नदी। किस महापुरुष की नगरी, किसके नाम से ये जानी जाती, किसके नाम से आपकी पहचान है, वो कौन सा नाम है? वो नाम है चमत्कारी महापुरुष स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज। प्रभु महावीर को मानने वाले, गुरु रूप की उपासना करने वाले, आचार्यों पर श्रद्धा रखने वाले, ऐसे जैन धर्म के आप अनुयायी। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सब अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं, और जब से रायपुर आए हैं तब से ये सुनने को जरूर मिल रहा है कि महाराज यहाँ वालों को खींचना पड़ता, बिना खींचे यहाँ लोग घर से निकलते नहीं। बाहर से बहुत लोग आए जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी टेलीफोन के श्रद्धा से आज यहाँ जितने लोग आए वो गुरु के प्रति श्रद्धावान, गुरु रूप के प्रति श्रद्धावान, वो अपने देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण भाव रखकर यहाँ आए। तो ऐसा ना कि संत केवल 4 महीने ज्ञान का संदेश ना दे पाए और केवल आपको खींचता रह जाए। यदि खींचने में समय चला गया तो ज्ञान कहां से ले पाए? आज चातुर्मास का पावन प्रवेश का अवसर है कि चातुर्मास क्या है, किसे चातुर्मास कहते हैं, ये आपको आगे गुरुदेव भगवान समझाएंगे, बताएंगे। और 13 तारीख से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। गुरु पूर्णिमा का वो पावन अवसर भी बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। पूरे 3 मास और 2 दिन के बाद भीषण गर्मी में संत सफर करता हुआ, विचरण करता हुआ, परीक्षाओं को सहता हुआ आपके इस रूपनगर में आए, पधारे। और आप 1-1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में फंसा ये बना रायकोट, वहां से आप घर से निकलकर विचार करें। हम जैन धर्म को मानने वाले, प्रभु महावीर की जय घोष लगाने वाले, कि जब संत परीक्षाओं को सहन करता हुआ 11-12 बजे की धूप में नंगे पांव चलकर जब गोचरी को जाता, आप उस गर्द को, उस परिचय को एक बार महसूस कर देखे। एक बार 12 बजे की गर्मी में घर से बाहर निकलकर सड़क पर पांव रखकर देखे, आपको पता चल जाएगा कि साधु जीवन क्या है। कि बातें करनी आसान है, छिद्रा निवेशी मत बनिए, गुणों को ग्रहण करिए। और प्रभु महावीर की अमृत वाणी जो निरंतर 4 मास आपकी आत्मा पर, आपके मन की बंजर भूमि पर जो वो जिन वाणी की वर्षा बरसेगी, और यदि आपके अंदर वो धर्म का बीज है, वो जिनवाणी की वर्षा से धीरे धीरे पनपने लगेगा।
चातुर्मास को यदि हम शब्दों में बांटे कि चा, तू, र, मा और स। चा का क्या अर्थ है कि चार गतियों के परिभ्रमण से हम ऊपर उठ जाएं। वो चार गतियां कौन सी है? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। और चातुर्मास के महीने कितने हैं? और यदि हम लयबद्ध तरीके से नरक से, त्रियंच से, देव से और मनुष्य से निकल गए तो हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि देव लोक में जाकर पुनः आपको मुक्ति के लिए इसी धराधाम पर, इसी मनुष्य भाव पर, इसी मानव योनि में आपको आना पड़ेगा। एक धर्म का दर्पण तैयार कीजिए और स्वयं को टटोलिए। देखिए कि क्या हमने चार गतियों से अपने आप को ऊपर उठाना है और तू रतन त्रय की आराधना करनी है, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। यदि हमारे जीवन में ये ज्ञान, दर्शन और चरित्र आ गया, उसके बाद चा हो गया, तू हो गया, अब आता है र। र का क्या अर्थ है कि रमन करना। कहाँ रमन करना? अपनी आत्मा में रमन करना, धर्म में रमन करना, प्रभु में रमन करना, भक्ति में रमन करना। जब आप स्वयं को रतन त्रय की आराधना करते करते आत्मा की रमन में आ जाएंगे। और फिर आता है माँ। माँ का अर्थ है मर्यादा। जो 4 महीने के लिए संत भी एक स्थान की मर्यादा में आ जाता है, कारण वर्षा के कारण जो जीवोत्पत्ति होती है उनकी हिंसा ना हो पाए, अशासना ना हो पाए, पाप कर्म का बंध ना हो पाए और अधिक से अधिक निर्जरा हो पाए। ये मर्यादा जो माँ की है, तो मर्यादा जब हम जीवन में धार लेते हैं तो रतन त्रय की आराधना और शुद्ध और निर्मल और पवित्र होती जाती है। और अंत में आता है तब हम सम्यक्वी बन जाते हैं। जो 4 गतियों के बारे में सोचता है, रतन त्रय की आराधना करता है, अपनी आत्मा में रमन करता है और जो मर्यादा में रहता है वो सम्यक्वी कहलाता है। और जो सम्यक्वी है उसे इस संसार के फिरने से कोई रोक नहीं सकता। आपके क्षेत्र में यदि 5 किलोमीटर दूर भी स्थानक है तो 1 घंटा निकाले, मात्र 1 घंटा। और यदि और अच्छी कैलकुलेशन करें तो मात्र आपकी जीवन के हमें केवल 5 दिन चाहिए। 5 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 मल्टीप्लाई इंटू 5 इज इक्वल टू 120। चातुर्मास के दिन कितने हैं? 120। हमें 1 घंटा चाहिए। वो 24 घंटे यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 120 दिन बनते हैं। हमें 120 दिन नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल 5 दिन चाहिए। आप हमें अपने 5 दिन दें, हम आपकी बंजर भूमि को ऐसे सींच कर जाएंगे कि आपके अंदर ज्ञान का दिया, ज्ञान की लौ, ज्ञान का प्रकाश ऐसा जगेगा कि आप पुनः इस धराधाम पर आने को सोचेंगे भी नहीं। ऐसी बहुत सी मन में भाव, बहुत से मन में उद्गार हैं जो समय समय पर आप आएंगे, हम आपको सुनाते रहेंगे और हम एक दूसरे का साथ, सहयोग, समर्पण भाव लेकर इस चातुर्मास को श्रद्धा पूर्वक, साधना पूर्वक, तप त्याग पूर्वक हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी आत्मा को भावित करते हुए, निर्मल बनाते हुए संसार की यात्रा को पूर्ण करेंगे। इस गुरु रूप की नगरी में आपने हमारा स्वागत किया और धर्म सभा में
हम आपका स्वागत करेंगे। आप आए और हम प्रभु महावीर की वाणी से अपने जीवन को सजाएंगे। ज़्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारा युवक मंडल MJYS लुधियाना सिविल लाइन से आया है। वो इतना सुनने को आतुर नहीं था जितना जाने को आतुर है, तो उनके समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। को बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कुछ मन के भाव जो भजन के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूँ। जय 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 गुरुवर की जय 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 गुरुवर की जय 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 जय। दर्शन गुरु महाराज करते कर्मा वाले, दर्शन गुरु महाराज करते कर्मा वाले। पेपर और पेन देना। जगतों में आए सच्चे सहारे ने, गुरुवर मेरे जगतों में आए सच्चे सहारे ने। ओ वंड वंड रहने मता, ओ वंड वंड रहने मता, बन के सवाली दर्शन गुरु माता करते कर्मा वाले, दर्शन गुरु माता करते कर्मा वाले। गुरुवर महिमा अपरम तारे, भगत प्यारियां दी सुन दे पुकारे। गुरुवर महिमा अपरम तारे, भगत प्यारियां दी सुन दे पुकारे। ओ दिला विच वासे नदा, ओ दिला विच वासे नदा, ते मानी मुड़ सजा के दर्शन गुरु माता करते कर्मा वाले, दर्शन गुरु माता करते कर्मा वाले। हर पर चोलिया मुरादा में तो मंगे दे, भगता प्यारिया तो कुछ भी न मंगते। पर चोलिया मुरादा में तो मंगते, भगता प्यारिया तो कुछ भी न मंगते। न तक तक अर्थ तक दी, न तक तक अर्थ तक दी, सोने स्वर्ग का तोड़ कर डाले। दर्शन गुरु माता करते कर्मा वाले, दर्शन गुरु माता करते कर्मा वाले।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राष्ट्रीय संत श्रेष्ठ उपाध्याय प्रवर वाचाचार्य श्री मनोहर निवासा सदन उप प्रवर्तक उत्तर भारतीय गौरव श्री पीयूष मणिवासा पूज्य प्रदेश श्री सिमरन मणिवासा श्री अंजन मणिवासा जी के पावन में रायपुर सदस्य से कोटि कोटि वंदना नमस्कार। सर्वप्रथम मैं गुरुदेवों का रायपुर प्रधान स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अत्यंत सौभाग्यशाली रायपुर की पावन धरा जहाँ हर वर्ष बड़े बड़े चातुर्मास मिले और इस बार तो हमें बम्पर चातुर्मास मिला। हमें अपने पर विश्वास नहीं हो रहा कि बिजली के घर भगवान बसाई है। आज रायपुर एक छोटी सी नगरी में रहकर राजग्रही चंपा की याद दिला रही है, जिसे देवों के देवता भी आज निहार रहे हैं। आज रायपुर में उन संतों का विराजना है जिन्होंने पावन दर्शन और मंगल परिवारी को समर्थ भाव दर्श रहा है। गुरुदेवों का रायपुर विराजना हमारे लिए वरदान है और समाज की गिरती अवस्था को संभाल रहे हैं, प्रेम या प्यार की धारा को बढ़ा रहे हैं, अपनी पावन वाणी द्वारा सबको निहाल कर रहे हैं। कुशल बैल के हाथ में पहुंचा हुआ विश्व अमृत बन जाता है, नौका का आनंद पाकर पत्थर भी पार हो जाता है। इसी प्रकार समुद्र का सानिध्य पाकर शिष्य के सब वृत्तियां भी सुख बन जाती हैं। आपका अमर संदेश सबको एकता का संदेश देता है। आपने तो सवाल यही कहा है कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है प्रजों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माता बहनों, हमें समय का भरपूर लाभ लेना है, एक एक पद सार्थक करना है। ये चातुर्मास सकल जन समाज का ही नहीं, पूर्ण नगरी का है। ये कोई अध्यक्ष महोदय या मंत्री महोदय या कार्यकारिणी की अकेले की जिम्मेवारी नहीं, समस्त जैन संघ का, समस्त नगरी का फर्ज बनता है कि हम सच्चा बच्चा इसके लिए बात करो, भरपूर जोर लगा दें। ये चातुर्मास एक आकस्मिक चातुर्मास हो, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लाजवाब होगा, बेमिसाल होगा। धन्यवाद। अब हमारी सभा के अध्यक्ष होंगे श्री ललित जी जैन अपने बात रखते हैं। श्री ललित जैन विद्यालय सम्राट श्री आत्मानंद महाराज, वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि महाराज के शीश, श्री पीयूष मुनि महाराज, सुरेश मुनि महाराज, अंजन मुनि महाराज, अनेक तीन का स्पर्श का चतुर्मास रायपुर समर्पण किया। आपको इससे बहुत पीछे ले जा रहा हूँ, जानकारी है। हमारे सबसे पूर्व प्रधान तो पहले 80 से पहले थे लाला टेकचंद जी जैन पाटनी, उन्होंने भरपूर कोशिश करी कि राजस्थान वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि का चतुर्मास जहाँ हो जाए, लेकिन हमारी पूर्णवादी ने इतना काम नहीं किया। समय की बात है। उसके बाद मेरे साथी बुजुर्ग हमारे प्रधान डॉक्टर ईश्वरदास जी महाराज, ईश्वरदास जी पाटनी, उन्होंने और हम साहब ने टीम में मिलकर फिर जोर लगाया, लेकिन काम नहीं बन सका, चतुर्मास नहीं हुई। उसके बाद श्री रजदास जी जोड़ा, उनके साथ उनकी टीम में मैं भी शामिल था, वो भी गए। 87 से 89
देखिए रायकोट की कुर्बानी इतनी जागृत हुई कि मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा था कि मेरी प्रधानगी में ये चतुर्मास हो जाए, मैं भी अपने को धन मानूंगा। समय की बात है, 3 साल 4 साल पहले भी हमने कोशिश करी, लेकिन उस वक्त नहीं हो सका। उसके बाद कोरोना काल आ गया, रह गया। इस बार मैं बीमार था, लेकिन गुरुदेव से चर्चा चल ही रही थी कि गुरुदेव अब तो आप कृपा कर दो, इस बार का चतुर्मास हमें दे दो। कई बार प्रार्थना करने के बाद गुरु जी ने कहा कि हम सोच लेंगे। जब ये बात कही सोच लेंगे तो मेरे मन में उत्साह हो गया, मेरा काम बढ़ जाएगा। भाइयों और बहनों, बड़ी कोशिश से ये चतुर्मास मिला है। ऐसे चतुर्मास नहीं मिलते जितना हम चाहते हैं कि हम इस चतुर्मास में लाभ देंगे। ये तो आपकी ड्यूटी बनती है। हम तो इतनी दूर से चलकर आ जाते हैं, लेकिन लाभ तो आपने लेना है। इन्होंने हमें उपदेश देना है, सुनाना है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ उतरार चढ़ा कर लेंगे तो सबसे बढ़िया। इस बार का ये चतुर्मास गुरुदेव की अपार कृपा इस रायकोट की धरा पर हुई और हमारी कुलवानी जागी। गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज जो हमारे इस रायकोट के कुलगुरु हैं, उनकी भी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई, तब से चतुर्मास मिला है। आप सभी से, रायकोट निवासियों से, बाहर से आने वालों से यही प्रार्थना करूँगा कि समय समय पर भी आप जो बाहर से आए हैं, यहाँ आइए, प्रवचनों का लाभ लीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। गुरुदेव मेरे साथी, मेरा समाज, महिला मंडल, युक्ति मंडल, बहु मंडल, तमनी मंडल, महावीर जैन युग मंडल, महावीर जैन युग मंडल की रूप समिति, जो हमारी सभी संस्थाएं हैं। इसके साथ साथ श्री आत्मानंद जैन सभा, 13वां जैन सभा, रायकोट की धार्मिक संस्थाएं सभी इस चतुर्मास में हमें सहयोग देगी और अपने पुण्यशाली समय को इस पवित्र कार्य में लगाने की कोशिश करेगी। मैं तो यही चाहूँगा कि आपका बर्दाश्त हमेशा जैसे पिछले लगभग 20 वर्षों से मिल रहा है, उसी तरह ही चलता रहेगा। मेरी यही बात कि गुरु जी, मैं इतना बुलाना तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मन के भाव से मैंने आपके पास रख दिए हैं। आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आज के शुभ दिन पर मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट कर रहा हूँ कि इतनी गर्मी में चलकर आप यहाँ सुधारे हैं। बहुत बहुत आप श्री का आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। संत जन सुपथ पावनी गंगा के समान होते हैं, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बहती हुई रास्ते में आने वाले सभी खेत खलिहानों को हरा भरा सर्वसम्पन्न बना देती है। ऐसी पवित्र पावनी गंगा पूज्य गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज का नीति का हमारी धरा पर मंगल प्रवेश हो चुका है। गुरुदेव श्री पीयूष मुनि जी महाराज भगवान महावीर के अमर संदेश, अहिंसा परमो धर्म, सब कल्याण के साथ साथ पर कल्याण के लिए अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। बारिश के मौसम में जीवों की तृप्ति हो जाती है, जिससे चलने फिरने में जीवों की विराधना ना हो। तो पूज्य गुरु भगवान 4 महीने एक स्थान पर विराजते हैं, जिसको चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें धर्म कल्याण के अनेकों कार्य होते हैं। गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जिनवाणी का अमृत पान करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। हमारे जीवन को ज्ञान अंधकार को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी भर देते हैं। दुखों से नील से बन रहे इस जीवन को सर्वसर्वज बना देते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी की चाक पर चढ़ाकर उसका नव निर्माण कर देता है, इस प्रकार गुरुदेव भी हमारे कुसंस्कारों को दूर कर हमारे जीवन में संस्कारों रूपी सुगंध को भर देते हैं। वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम
एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आप सभी को विदित ही है कि चातुर्मास जो धर्म जागरण साधना के द्वारा धर्म लाभ अर्जित करने, सामायिक संवर, जप, तप, व्रत, नियम, पचखान आदि के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करके सिद्ध लोक की ओर अपनी यात्रा में मजबूती से आगे बढ़ने का अपूर्व अवसर है, सन्निकट बिल्कुल नजदीक आ रहा है। सभी साधु साध्वी मर्यादानुसार चातुर्मास व्यतीत करने के लिए अपने अपने निर्धारित गंतव्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से चमत्कारी योगी राज स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की पावन भूमि होने का गौरव प्राप्त रायकोट नगरी में अभी कुछ समय पूर्व हमारा भी वर्षावास 2022 हेतु आना हुआ है। भारतीय संस्कृति में निर्विवाद रूप से संत समागम की अनिर्वचनीय महिमा बताई गई है। सभी धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों ने बिना किसी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के समान रूप से संवेद स्वर से संत समागम की महिमा और महत्ता को स्वीकार किया है। संतों के समागम से ज्ञान, कर्म, विवेक, योग और भक्ति के विषय में विपुल ज्ञान उपलब्ध होता है। इसलिए जहाँ जीवन में लौकिक सुख साधनों, दुनियावी गैजेट्स और उपकरणों की आवश्यकता रहती है, उन्हें स्वयं और पर यानी अपने और दूसरों के लिए यूजफुल, उपयोगी बनाने की जरूरत पड़ती है। वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज की भी नितांत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही उन सुख साधनों का समुचित प्रयोग और सही इस्तेमाल करके साधक अपने जीवन को सुखी, आनंदमय, प्रसन्नतापूर्ण और उल्लास में बनाने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, सज्जन और असज्जन दोनों को समान रूप से सत्संग की आवश्यकता और जरूरत पड़ती है और दोनों के लिए इसकी इक्वल इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। सज्जन संतों की संगति से और ज़्यादा सज्जनता से मंडित और सुशोभित हो जाते हैं और असज्जनों में भी सज्जनता का समावेश और अध्याहार हो जाता है। सत्संगति के विषय में किसी संस्कृतविद ने कितनी सुंदर बात कही है। कांतार भूमिरु मौली निवासशीला पराया पलायन परा जन वीक्षणेन पूजन्ति ते अपि ही शुका खलु राम नाम संग स्वभाव परिवर्त विधो निदानम। वन के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए जो तोते मनुष्यों को देखते ही उड़ जाते हैं, वे ही सत्संग के प्रभाव से राम नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। संसार में कुछ व्यक्ति पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के प्रभाव से श्रेष्ठ होते ही हैं और कुछ पूर्व जन्मों के अशुभ संस्कारों के प्रभाव से श्रेष्ठ विचारों, ख्यालातों और भावनाओं से वंचित और महरूम रह जाते हैं तथा वे मन, वाणी और शरीर से अशुभ चिंतन, गलत संभाषण, गलत व्यवहार करना और बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका कटु फल, दुष्परिणाम उन्हें भी अपने जीवन में भुगतना और भोगना पड़ जाता है। किंतु सज्जन और असज्जन दोनों के लिए समान रूप से इक्वली सत्संगति की महत्ता और इम्पोर्टेंस जीवन में बनी रहती है। संतों को जंगम यानी चलता फिरता हुआ तीर्थ कहा जाता है। पिपासु, प्यासा, थर्स्टी व्यक्ति अपनी तृषा, प्यास को शांत करने के लिए कुएं, जल, बावड़ी, नलकूप, सरोवर, झील आदि किसी भी वाटर रिजर्वायर, जल स्रोत के नजदीक पहुंचता है। किंतु संत एक ऐसी पतित पावनी सरिता के समान है जो अपने ही गृह द्वार के पास से होकर
गुजरती है, किंतु खेद की बात है कि आलसी, प्रमादी और भाग्यहीन व्यक्ति आलस और प्रमाद को छोड़कर घर के दरवाजे को लांघकर बाहर निकलकर दरवाजे से बाहर आकर आंगन को क्रॉस करके संतों के ज्ञान रूपी गंगा से लाभ उठाने का भी प्रयत्न नहीं करते। यह उन लोगों की बदकिस्मती का ही द्योतक और परिचायक है। संतों के चरणों के प्रति अनुरक्त और श्रद्धावान, समर्पित, डिवोटेड और डेडिकेटेड होकर रहने वाले व्यक्ति ही उनके कलिमल हरि ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। वे सोचते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव तीर्थ फलती कालेन सद्य संत समागम है। संतों का समागम तीर्थ के समान होता है। उन्हें चलते फिरते हुए तीर्थ राज की संज्ञा और उपमा दी जाती है। लौकिक तीर्थ पालीताना, गिरनार जी, समेत शिखर, हरिद्वार, काशी, विश्वनाथ, ऋषिकेश आदि समय आने पर अपना असर और अपना फल देते हैं, किंतु संतों का समागम ज्ञान, विवेक और सद्बोध के रूप में तत्काल ही इंस्टेंटली अपना असर और अपना फल प्रदान करता है और व्यक्ति कर्तव्य, अकर्तव्य, करणीय, अकरणीय, नेक, बद, भले और बुरे के विवेक से परिचित और रूबरू हो जाता है। संस्कृत में सत्संगति की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च हरति संत समागम है। व्यक्ति को एक बहुत सुंदर प्रेरणा और इंस्पिरेशन दी गई। लोक मान्यता अनुसार गंगा पाप को धोती है, चंद्रमा अपनी निर्मल ज्योत्सना और चांदनी से संताप, गर्मी को दूर करता है। कल्प वृक्ष दरिद्रता, कंगाली और गरीबी का नाश करके खुशहाली, समृद्धि, एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी से जीवन को माला माल करता है। किंतु समझ लीजिए, संतों का समागम एक साथ ये तीनों लाभ और तीनों फायदे करता है। वह पाप, ताप और संताप इन तीनों से छुटकारा दिलाने की शक्ति और ताकत रखता है। संत के संपर्क में आकर जीवन में आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन, तब्दीली, रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाता है और संतों की संगति को प्राप्त करने से मनुष्य निश्चित रूप से श्रेष्ठ, उत्तम और महान बन जाता है। उसके अवगुण दूर हो जाते हैं और जीवन गुणों का निधान, गुणों का अक्षय कोश बनकर रह जाता है। प्रायः लोक व्यवहार में कहा जाता है कि सत्संग करने से जीवन सफल होता है, किंतु जीवन की सफलता और सार्थकता का स्वरूप क्या है, इसे भी जानना और समझना जरूरी है। जो व्यक्ति अनवरत रूप से कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली संत समागम, सज्जनों की संगति करता है, उसके जीवन में निश्चित रूप से 7 गुणों का उद्गम और आविर्भाव होता है। श्रद्धा, शील, लज्जा, संतोष, शांति, प्रज्ञा और आत्मीयता जैसे उत्तम और श्रेष्ठ गुण उसके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने इन 7 गुणों को शाश्वत और सच्चा धन कहा है और इस शाश्वत धन से जो व्यक्ति अपने जीवन को मालामाल कर लेता है, वही सच्चा धनाढ्य और अमीर इंसान कहा जा सकता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि मात्र पाषाण खंड हैं, इसलिए इन्हें असली धन नहीं कहा जा सकता। शाश्वत धन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इसीलिए तो सत्संगति की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरे ही राम देही गनगारी सट सुधरही सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिली नीच जल संगा
सोई जल अनल अनल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, धूमऊ तजई सहज करुवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी सत्संगति की महत्ता और इम्पोर्टेंस का उद्घाटन करते हुए, उससे परिचित कराते हुए कहते हैं, उनके अनुसार संत और असंत का संग इस संसार में तोते शुक के समान होता है। जो सत्संगति से राम नाम का, प्रभु का सिमरन और उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, किंतु कुसंगति से एब्यूसिव लैंग्वेज, गालियां देना, अपशब्द बोलना भी सीख जाता है। दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में, सज्जनों के संपर्क में आकर सुधर जाते हैं, संवर जाते हैं, अपने जीवन का परिष्कार और रिफॉर्मेशन करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं। जिस तरह लोहा पारस पत्थर की संगत से सोने जैसी बहुमूल्य और कीमती धातु में तब्दील और परिवर्तित हो जाता है, पवन के साथ मिलकर रज यानी मिट्टी आसमान में ऊंची चढ़ जाती है, किंतु पानी का संयोग पाकर वह कीचड़ को उत्पन्न कर देती है, और ऐसा कीचड़ सभी के कपड़े गंदे कर देता है, सभी के शरीर को भी गंदला और मिट्टी से सना करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार साबित होता है। पानी समुद्र की आग को और अधिक भड़का देता है, किंतु जब आसमान में विचरण करने वाले मेघों से जल की धाराएं बरसात की बूंदों के रूप में बरसती हैं, तो वे जीवन दाता का काम करती हैं, धरती को सरसब्ज करके चौओर हरियाली फैला देती हैं और फसलों को हरा भरा और तरोताजा करके मानवता और प्राणी जगत को राहत पहुंचाने का कार्य करती हैं। धुएं के कारण आंखों में सहज आंसू आ जाते हैं, किंतु अगर का संयोग पाकर वह धुआं भी चौओर सभी जगह खुशबू, महक, सुवास और फ्रेग्रेंस प्रसरित करने का कार्य करता है। तुलसीदास जी पते की बात कहते हुए अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाते हुए सार रूप कहते हैं कि सत्संग के अभाव में, सत्संग के बिना किसी को विवेक, समझ बूझ, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भले और बुरे में भेद करने की शक्ति और ताकत प्राप्त नहीं होती, और सत्संग भी प्रभु कृपा, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की रहमत, नजरे इनायत के बिना कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जब परमात्मा की आप पर विशेष कृपा होती है, तब ही आपको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि संतों के सानिध्य को प्राप्त करके आप अपने अवगुणों को छोड़कर अपने जीवन को गुणों का धाम बनाकर जीवन को सच्चे मायनों में जीने योग्य बनाने की शक्ति और ताकत प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ हो जाया करते हैं। बंधुओं, इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्संग का लाभ विशेष पुण्य का उदय होने पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। आप रायकोट निवासी अतिशय पुण्यशाली हैं कि लगभग प्रति वर्ष आपको किसी न किसी साधु साध्वी का मंगलमय सानिध्य 4 मास की अवधि के लिए प्राप्त होता ही रहता है। और चमत्कारी महापुरुष योगी राज श्री स्वामी रूपचंद जी महाराज की विशेष पावन भूमि के निवासी होने का गौरव आप सभी को प्राप्त ही है, किंतु चातुर्मास का पूरा लाभ और पूरा फायदा भी वही लोग उठा पाएंगे जो समय गोयम माँ पमाए, अर्थात समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, एक क्षण को भी व्यर्थ ना जाने दो। इस जिन सूत्र भगवान महावीर के उपदेश का लाभ उठाते हुए चतुर्मास काल में आपको जो भी धर्म संदेश दिया जाएगा, उससे स्वयं को अलंकृत करने और शोभायमान करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय में महापुरुषों की वाणी श्रवण को अमृत से उपमित करते हुए बहुत सुंदर बात कही। सोचा सब ददो होती यो ददाति उपस्यम, अमतम ददोचा स होती यो धम्मम अनुशासती। जो व्यक्ति आवास, रहने के लिए जगह
और स्थान देता है वह सब कुछ देने वाला होता है, किंतु जो धर्म का संदेश, धर्म का उपदेश और जीवन जीने की कला का बोध देता है वह मानो अमृत देने वाला होता है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा अमृत है जिसे पाकर आप आवागमन के जंजाल और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शक्ति और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप 4 महीने की इस अवधि में जो भी धार्मिक सामाजिक आयोजन यहाँ पर संघ के परामर्श से रखे जाएंगे उन सभी में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अन्य लोगों को भी उनमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित होने की प्रेरणा देते हुए इस चातुर्मास को अपने जीवन सुधार, अपने जीवन के रूपांतरण का एक अपूर्व अवसर बनाने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे, क्योंकि दूसरों को सुधारने से हमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। सुधार सिर्फ अपना करना है और इसकी शुरुआत हमें इस चातुर्मास काल में करते हुए ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना से स्वयं को निहाल और मालामाल करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास और प्रयत्न करना है। भगवान महावीर ने भी मानव को उद्बोधन देते हुए कहा है, असंख्यम जीवियम मा पमाए जरोवनियस हु नत्थितानम एयम वियानहि जने पमत्ते किन्नु भी हिंसा अजिया गहंती। भगवान महावीर बहुत सुंदर शिक्षा और उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि मानव जीवन असंस्कृत विनाश धर्म है। कब जीवन का नाटक समाप्त हो जाए, कब जीवन का सूर्य अस्त होकर अस्ताचल को चला जाए, कब जीवन के नाटक का पर्दा गिर जाए, इसे निश्चित रूप से समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रमाद करना, आलस करना, अच्छे कामों को आगे के लिए टालने का प्रयत्न करना, आज सत्संग सुनने की बजाय कल सुनेंगे, अगले हफ्ते सुनेंगे, आज धर्म ध्यान करने की अपेक्षा अभी क्या जल्दी है, फिर वक्त आने पर कर लेंगे, ऐसे झूठे आश्वासन देकर स्वयं को झूठा दिलासा देना बिल्कुल भी ठीक और उचित नहीं है। घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम, क्योंकि समय अत्यंत विकराल है और शरीर दिनों दिन हार रहा है, मन की शक्ति भी घट रही है, तन की शक्ति भी दुर्बल और कमजोर हो रही है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते पहले ही चेत जाता है, होश में आ जाता है और उपलब्ध समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ फायदा उठाते हुए अपने जीवन के कल्याण के कार्य में स्वयं को लगाने की चेष्टा और प्रयत्न करता है। बंधुओं, मनुष्य जीवन पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, किंतु इससे भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि यह है कि जीवन कैसे जीना है, इस विधा को, इस कला को सीखा जाए और यह कला संत अपने सानिध्य से आपको सुनाने और समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो बंधुओं, आशा है कि इन 4 महीनों के प्रवास से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे और इस तरह चातुर्मास को धर्म जागरण का एक अपूर्व अवसर बनाने में अपनी ओर से योगदान देने का प्रयत्न करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा 13 तारीख को है, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस दिन विधिवत चातुर्मास प्रारंभ होगा। चातुर्मास में क्या क्या धार्मिक आयोजन रहेंगे, उनकी विस्तृत सूचना जल्दी ही आप सभी को प्रेषित की जाएगी। तो बस एक बार पुनः आप सभी रायकोट निवासियों को चातुर्मास से अधिकाधिक लाभ उठाने की मंगलमय प्रेरणा देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का संपूर्ण सहयोग 4 महीनों की अवधि में सभी संत समुदाय को मिलेगा, ताकि हम सभी की भावना चातुर्मास को जिस तरह से उपयोगी, लाभदायक और सभी के जीवन में सुधार परिवर्तन का एक अपूर्व अवसर बनाने की है, हम सभी की भावना पूरी हो सके। बस इन्हीं मंगलमय मनीषाओं के साथ पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरण सरोजों में हार्दिक वंदन करते हुए उन्हीं के मंगलमय आशीर्वाद की अभ्यर्थना करता हूँ कि उनका
वरद हस्त हम सभी पर सदैव बना रहे। उनकी मंगल छत्र छाया में ये चतुर्मास कुशलता पूर्वक, निर्विघ्न, सुचारू ढंग से और धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत हो। इन्हीं शुभाकांक्षाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बंधु माताएं बहनें, वास्तव में जब कोई संत चतुर्मास के लिए कीर्तन करवाते हैं तो केवल एक साल तक, दूसरे साल तक कदम चुनाव मात्र एकदम नहीं होता। ये जहाँ से आते हैं वहाँ का समाज जीवन का अनुभव एकत्र करते हुए हमारे स्थान पर आते हैं। इसलिए इस चतुर्मास से वास्तव में संपूर्ण समाज का चिंतन हमारे पास पहुँचता है और हमारी समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि विचार करने वाले, बात करने वाले महापुरुष वे सारे समाज का चिंतन एकत्र करते जाते हैं। ये सदैव की हमारी परंपरा हमारे देश में रही है। लेकिन इस समय मुझे दो विचार मन में आ रहे हैं। वास्तव में मैं कोई गुरु इस विचार पे आया नहीं था, लेकिन मुझे महाराज का आदेश हुआ, यहाँ पे मंडल का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस नाते मुझे दो विचार मन में आए हैं। वो है, जैसा कहा है कि धर्म का जागरण है। वास्तव में धर्म क्या है? तो अपने को पहचानना इस गुरुवार धर्म है। इसलिए अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करें। कौन सी बातें हैं? मेरे ढंग में दो बातें आ रही हैं। एक, अनेक मातृशक्तियाँ बैठी हैं, तो किसी महिला का जन्म बेटी, पत्नी और माँ के रूप में होता है, लेकिन कौन माना जाता है? माँ के रूप में। तो उनमें से हमें शारीरिक रूप से माँ बनने हैं, लेकिन वास्तव में मन से माँ बनना, इसका प्रयत्न करना है। आपको आशा लग रहा होगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, तो मेरे मन में विचार आ रहा है वो कह रहा हूँ। तो मैं ज्ञान का विस्तार नहीं कर रहा हूँ, केवल मन में आया विचार कर रहा हूँ कि मन से माँ बनना। एक बार मैं माता जी के साथ में बात कर रहा था, अपनी माँ के साथ। तो माता जी ने कहा कि एक बेटे का जब जन्म होता है, बड़े बेटे का जन्म होता है, केवल बेटे का जन्म नहीं होता, उसमें माँ का भी जन्म होता है। पहली बार जब महिला किसी के मुख से उनको माँ बोलती है, तो ये माँ क्या है? वास्तव में समाज में जो आपस में जोड़ने का तंत्र है, मातृत्व, अपनापन, इसको उजागर करने वाला संबंध बड़ा माँ का होता है। माँ ही बालक अपने साथ उसका संबंध बनाती है। इतना ही नहीं, उसका संबंध उसके रिश्ता की बाकी से सिद्ध करती है। समाज के साथ अपना संबंध है, इस करती है। इसलिए हम माँ से माँ, ऐसे ही हम सब लोग माता हैं, शब्द लेकर हम हैं कौन? हमें अमृत से बोलना, हम अमृत के बोलना है। बाकी दुनिया के अनेक विचारों में कि हम शैतान की औलाद हैं, ऐसे माना गया, लेकिन हम शैतान की नहीं है, हम तो अमृत की औलाद हैं, अमृत पुत्र हैं। तो हम अमृत पुत्र हैं, अपने अंदर का अमृत पहचाना, अपने आप को बचाना। इसके कारण से आपस का अपनापन, एक दूसरे संबंध, इनके आधार पर समाज का धारणा होगा। समाज की धारणा होगी मतलब धर्म हो जाएगा। इसलिए इस अवसर पर इतना उनका विचार आपके लोगों में करता हूँ। तो विचार से आगे का दोनों विचार होता है। मंगलम अरिहंता मंगलम, सिदा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परनतो धमो मंगलम, चतारी लोगुत्मा, रिहंता लोगुत्मा, सिदा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली परनतो धमो लोगुत्मा, चतारी शरणम पवजामि, अरिहंत शरणम पवजामि, सिद्ध शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पनतम धमम शरणम पवजामि। चार शरण दो खरन जगत में और शरण नहीं कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका सदा ही मंगल।
जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। आज रायकोट की पावन धरती पर, जहां महान तपस्वी श्री रूपचंद स्वामी जी की कर्म भूमि कहा जाता है, एसएस जैन सभा द्वारा यहाँ 2022 का चतुर्मास होने जा रहा है, जिसका पावन प्रवेश आज उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि द्वारा किया गया है। वो पहुंच चुके हैं इस रायकोट की धरातल पर और एसएस जैन सभा ने आज विशाल शोभा यात्रा निकालकर उनका स्वागत किया। आज सभा अभी आपके प्रस्तुत है और सबसे पहले हम सभा के प्रधान ललित जैन जी से बात करते हैं। ललित जैन जी, जय जिनेंद्र जी। आज आपका मंगल प्रवेश करवाया पीयूष मुनि जी महाराज जी का और चतुर्मास भी होने जा रहा है, क्या कहना है आपका? कैसे आपको ये चतुर्मास मिला? चतुर्मास तो बड़ी मुश्किल से मिला है। लगभग हम 20 वर्षों से गुरुदेवों के पीछे लगे हुए थे, भी चतुर्मास हो रायकोट में हो लेकिन जब समागम बनता है तभी चतुर्मास मिलता है। इससे पहले भी हमने बहुत कोशिश करी इनके गुरुदेवों श्री मनोहर मुनि जी का चतुर्मास कराने के लिए, लेकिन नहीं समागम बन सका। अब की बार गुरु श्री रूपचंद जी महाराज की अपार कृपा से हमारे ऊपर बर्दहस्त होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हमने शुरू किया कि गुरुदेव इस वर्ष का 22 का चतुर्मास आप रायकोट में करिए। मेरा श्वास भी ढीला था, लेकिन मन में अभिलाषा थी कि इस बार का चतुर्मास अगर पीयूष मुनि जी का हो जाए तो हम रायकोट की धरती धन धन हो जाएगी और मेरे ऊपर भी बड़ा बहुत उपकार होगा। अब की बार इनका उपकार बर्दहस्त हमारे समाज के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर रहा। इन्होंने अपना चतुर्मास फरमा दिया है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ गुरुदेव का कि आपकी छत्र छाया में इस वर्ष लगभग 4 महीने जो चतुर्मास का समय बीतेगा, रायकोट निवासियों के लिए, जैन सभी के लिए गंगा का पानी चलता है, लेकिन ये अमृत धारा हर वक्त बरसती रहेगी 4 महीने। हम सब पूरा लाभ लेंगे। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए मैं गुरुदेवों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि गुरुदेव आपने यहाँ चतुर्मास देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा। अत्यंत सौभाग्यशाली रायकोट की पावन धरा, जहाँ पर महान गुरुओं के महान शिष्यों का चातुर्मास मिला। पूज्य गुरुदेव मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि महाराज साहब, जिन्हों को आज समस्त उत्तर भारत बड़ी श्रद्धा से नतमस्तक होता है, वाचनाचार्य थे। बहुत से साधु संतों को उन्होंने पढ़ाया। आज उन्हीं के शिष्य उत्तर भारतीय गौरव श्री पीयूष मुनि महाराज साहब 3 का रायकोट की पावन धरा पर चातुर्मास हुआ। हमें अपने आप पर यह विश्वास नहीं हो रहा कि एक भीलनी के घर भगवान पधारे हैं, कि रायकोट एक छोटी सी नगरी, उसके अंदर भी ऐसे महान संतों का चातुर्मास अपने आप में एक अजूबा है। हम अपनी किस्मत को सरा रहे हैं। यहाँ वो ज्ञान की गंगा बहेगी जो अपने आप में एक मिसाल होगी, अपने आप में एक मिसाल होगा और ये चातुर्मास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रायकोट की नगरी धन धन हो जाएगी आप श्री के पावन वाणी से। हरी जी से बात करें। हरी जी, इस चतुर्मास में सुबह कार्यक्रम को दर्शकों को बता दें, भक्तों को बता दें क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, कब गुरु जी का सुबह प्रवचन होंगे और क्या क्या आने वाले समय में आपके फंक्शंस वगैरह होंगे। पूज्य गुरुदेव जैन शासन सूर्य उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज 3 का मंगल चतुर्मास, भव्य चतुर्मास इस रायकोट नगरी में होने जा रहा है। तो आज उनका गुरुदेवों का मंगल प्रवेश हो चुका है। जो नित्य प्रति प्रवचन है सुबह 8 से 9 बजे तक हुआ करेगा। तो सभी भाई बहन इस प्रवचनों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, औरों को प्रेरित करें, धर्म लाभ लें और धर्म आराधना व धर्म प्रभावना का इस मंगल अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं।